जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने क्वेश्चन CSIR नेट मैथ का पिकअप किए हैं, रियल एनालिसिस का। और ये जो क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द CSIR नेट मैथ ऑफ द रियल एनालिसिस। जितने भी रियल एनालिसिस के क्वेश्चन सेट हुए हैं इस बार CSIR नेट द्वारा, मेरे लिहाज से उसमें ये क्वेश्चन जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और, हमने कहा ये कि हम सारा सोल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए, क्योंकि अब इसका जो मैं सोल्यूशंस देने जा रहा हूँ उस सोल्यूशंस में क्या टेक्निक है, कैसे कंसेप्ट यूज किए हैं, वो सारी बातें होंगी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर, चलते हैं, शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ID जो है 517 है। और इस बार जो देखने में आया है CSIR जो है रियल एनालिसिस पे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के लिए ज़्यादा मुहब्बत दिखाया है। वैसे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, लेकिन इस बार उसका कुछ झुकाव ज़्यादा ही रहा है। बहरहाल, लेट F सच दैट R³ to R² बी ए। C1 का मतलब है कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है विथ F ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 0 0, मतलब 0 की जो मैपिंग है वो 0 के साथ होती है। F एक ऐसा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। उसके बाद देखिए तुरंत वो गेम खेल रहा है, कैसा कि लेट A डिनोट द डिराइवेटिव ऑफ F एट 0 0। कह रहा है कि ये जो है, अब ये क्या है, ये ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, यहाँ वो लिखा है और इसकी महिमा नीचे है ऑप्शन में दे रहा है। एक ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना CSIR वालों द्वारा गेम खेली गई है। चलिए, बहरहाल ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। ऑफ F एट 0 0 कि ये जो है, अब ये मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स कैसा है, F का जो डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू 0 0 पे क्या होगी, उसमें से कौन मैट्रिक्स होगा, वो मुझे ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को कैसा घुमा रहा है, लैंग्वेज जो कितनी ज़बरदस्त तरीके से घुमाई गई है। अब ये भूल गया, F भूल गया, अब G शुरू हो गया यहाँ से। लेट G सच दैट R³ to R बी द फंक्शंस गिवन बाई G। एक ऐसा फंक्शंस गिवन है R³ से R पे। फिर कह रहा है कि लेट H सच दैट R³ to R³। अगेन उसने एक फंक्शंस डिफाइंड किया है कि H इज इक्वल टू FG। फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट, यहाँ तो कंपोनेंट 2 है, बट यहाँ H सच दैट R³ to R³ है। तो बहुत सारे जो इस यहाँ तमाम जो बातें आई हैं, जो वो ये हुआ है कि H जो है R³ से R³ है, बट H का जो फंक्शंस डिफाइंड है तो कंपोनेंट 2 है। अब यहाँ R³ कहाँ से आ रहा है, अभी मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा, देखिएगा कि वो R³ कैसा खड़ा हो जा रहा है इसके को डोमेन्स में। डोमेन में तो बात समझ में आ रही है, H ऑफ XYZ, बट यहाँ 2 ही कंपोनेंट है, एक F है और एक G है। तो देखते हैं कहाँ से आता है ये। In which of the following cases will be function H admit a differentiable inverse in some open neighborhood of 0 0। मतलब कि 0 0 0 के नेबरहुड में जब आप फंक्शन H को डिफरेंशिएट करेंगे तो इनवर्स जो है क्या क्या होगा वो मुझे पता करना है। सीधे सपाट लहजों में करें कि जो हमारी F की जो डिफरेंशिएशन जो A जो है, F का डिफरेंशिएशन एट x0 y0 z0 करने पे जो मिलता है, जो हम H को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो उसका डिफरेंशिएबल इनवर्स है, वो डिफरेंशिएबल इनवर्स इसमें से किस मैट्रिक्स को हमारा सेटिस्फाई करेगा वो मुझे देखना है। ओपन नेबरहुड ऑफ द 0 0 मतलब कि 0 0 मतलब ये जो ओरिजिन है हमारी XYZ प्लेन के, इसके नेबरहुड में उस डिफरेंशिएबल का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उसकी ये बात पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं यहाँ। और बड़ा हम रूट से यहाँ काम करेंगे, बार बार हम कहते ही रहे हैं कि हायर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो बस वो थ्योरी पे है, लैंग्वेज पे है, उनके जो रिजल्ट्स हैं उन्हीं रिजल्टों को घुमाते हैं। और वो क्या घुमाएगा भाई, चलिए, F सच दैट R³ to R² कोई एक फंक्शन है और कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हम कैसे लिखेंगे भाई, रूट से तो ऐसे ही लिखेंगे, F ऑफ XYZ जो डोमेन होगा वो R³ का एलिमेंट होगा, हो गया। उसके बाद कहाँ है, R² में चलता है, तो R² मतलब इसके 2 कंपोनेंट होंगे। तो सिंस दिस इज द फंक्शन हियर, तो मान लेते हैं कि ये जो एक φ1 फंक्शन है XYZ है और नेक्स्ट एक मेरा φ2 है। यही तो आप डिफाइन करेंगे जी, यही तो एक सोच बन के जो थिंकिंग जो फंक्शन F की होगी यही आएगी, राइट। अब क्या कहा है कि लेट A डिनोट द डिराइवेटिव ऑफ F एट 0 0 0।
अब हम f को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम x0 लिखेंगे, y0 लिखेंगे, z0 लिखेंगे, वो जो होगा वो मेरा मैट्रिक्स A है। तो चलिए हम इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशंस का रूल तो सबको पता है, सेवरल वेरिएबल का कैसे करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारा इन मैट्रिक्स नोटेशंस। पहले हो जाएगा हमारा करली φ1 बाई करली x, यहाँ हो जाएगा करली φ1 बाई करली y, करली φ1 बाई करली z। ये हो गया। ये तो इस स्तर की तैयारी करने वाला स्टूडेंट तो समझ ही रहा है इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा। उसके बारे में बहुत कुछ यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है बिना मतलब टाइम किल करने की। उसके बाद इसका लिखेंगे करली φ2 बाई करली x, करली φ2 बाई करली y और करली φ2 बाई करली z। अब मुझे जो बात करनी है मैट्रिक्स ए की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो 0 0 0 पे है। तो चलिए देख लेते हैं 0 0 पे क्या होगा। मतलब DF एट 0 0 0, मतलब x y z मुझे 0 0 लिखना है। तो क्या हो गया ये हो गया करली φ1 बाई करली x एट 0 0 0, ये हो गया। ये करली φ1 बाई करली y एट वाट 0 0 0। नेक्स्ट करली φ1 बाई करली z, और ये भी हो गया मेरा 0 0 0, राइट। नेक्स्ट ये हो गया करली φ2 बाई करली x, कहाँ पे भाई 0 0 0, करली φ2 बाई करली y एट 0 0 0, ठीक है। करली φ2 बाई करली z, ये 0 0 0। और जितने मैथमेटिक्स के विद्वान हैं भाई ज़रा इस चीज़ को देखेंगे, ओहो कमेंट करें। अगर उनके पास भी इसका कोई कंसेप्ट है तो डेफिनेटली हम उसका स्वागत करते हैं। मेरे भी कंसेप्ट को देखें कैसी लॉजिकल बातें चल रही हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स बना है यही मैट्रिक्स ACSIR वाला गेम खेला है। वो कहा ना कि लेट ए डिनोट द डिराइवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 0, हो गई बातें। अब हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो क्या ये जो होगा इसके इक्वल होगा? तो नहीं हम चूज करेंगे ऑप्शन सारे कि क्या ए जो है ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अकॉर्डिंग दैट कंडीशंस, कौन कंडीशंस है भाई हमारी कि एच जो है हमारा ऐसे डिफाइंड किया गया है। अब एच के बारे में आ जाते हैं। मतलब यही जो हमारा एफ का डिफरेंशिएशन है एट 0 0 ये हुआ। अब ए इसमें से ये इसके इक्वल हो सकता है, 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 ठीक है। अब देखते हैं जरा अब एच के बारे में हम लोग आ जाते हैं। एच ऑफ एक्स वाई जेड क्या है उसको भी थोड़ा मैं लिख लूँ अब। तो एच ऑफ एक्स वाई जेड का मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स वाई जेड कामा जी ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, हो गई बात। अब ये हो गया एच ऑफ एक्स वाई जेड। थोड़ी मैं इनकी बखिया कायदे से उधेड़ दूँ तो बातें समझ में आ जाएंगी। एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या है, हाउ कैन यू डिफाइंड हियर, ये मैंने डिफाइंड किया हुआ है। तो फिर ये है मेरा ये φ1 एक्स वाई जेड और ये है φ2 एक्स वाई जेड, ये और ये ऐसा ब्रैकेट अंदर यूज किया गया है कामा। यहाँ हो गया हमारा जी एक्स वाई जेड दिस, ये हो गया। 3 कंपोनेंट्स में हो गया ना। देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए इधर। अटेंशन ऑन द बोर्ड्स, φ1 अगर बोर्ड पे पूरा अटेंशन है तो मज़ा आ जाएगा। अब ये हो गया मेरा जी ऑफ एक्स वाई जेड, लीजिए जी हो गया। एच आर क्यूब 2r क्यूब हो गया ना दिस। अब कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, φ1 x1 y1 z, φ2 x y z एंड जी एक्स वाई जेड। एक बार वैल्यू मैं यहाँ लिख दूँ, जगह कम पड़ रही है, चलिए कोई बात नहीं, और रेड इंक मैं यूज कर लूँ। तो एच ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाट, ये हो गया मेरा φ1, ठीक है। एक्स वाई जेड में हटा दे रहा हूँ, अंडरस्टूड हो गया, φ2 हो गया। अब जी ऑफ एक्स वाई जेड अगेन CSIR वाला डिफाइंड किया है कि जी ऑफ एक्स वाई जेड ये है मेरा। तो लिख दिया जाए, क्या हो गया भाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाट जेड एक्स, ठीक है जी, प्लस एक्स प्लस वाई एंड प्लस जेड, ठीक है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है और उस डिफरेंशिएशन के इनवर्स की बात करनी है। तो चलिए अब मैं एच के डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ।
तो जगह में बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा डिलीट कर लूँ, और इसको आप नोट भी कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा CSIR वाले द्वारा बनाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से हट के बनाया गया है। सेवरल वेरिएबल्स पे तो हमेशा इस टाइप क्वेश्चन तो भरमार है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। चलिए तो मैं थोड़ा यहाँ डिलीट कर दूँ, मुझे अब इसकी बड़ी ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब शायद यहाँ क्वेश्चंस की भी बड़ी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब एच का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसके इन्वर्स की बात करेंगे, अब ऑप्शंस देखेंगे। तो जगह के लिए मैं थोड़ा अभी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अब जब कुछ लिखूंगा तभी तो एनालिसिस करूंगा। आइए चलिए, अब देखिए इसके ऑप्शंस में कैसी गेम खेली गई है, उसकी भी बात कर लें। अब हम निकालने जा रहे हैं एच का डिफरेंशिएशन। तो जब हम एच का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एच का डिफरेंशिएशन कैसा आएगा? सेवरल वेरिएबल का फंक्शन है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, सबको पता है। सेवरल वेरिएबल फंक्शंस का जो ये मेरा डिफरेंशिएशन है वो इस फॉर्म का रूप ग्रहण कर लेता है। तो हमें अब डी एच चाहिए। चलिए डी एच एक्स वाई जेड, मैं एक्स वाई जेड न भी लिखूं तो कोई बवाल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले φ1 को ले लेते हैं। तो ये हो गया करली φ1 बाई करली एक्स, करली φ1 बाई करली वाई, करली φ1 बाई करली जेड। क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। अब φ2 का करिए। चलिए, तो ये हो जाएगा करली φ2 बाई करली एक्स, करली φ2 बाई करली वाई, करली φ2 बाई करली जेड। इनका काम तमाम। अब उसके बाद इनका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो जी साहब हैं एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, वहाँ वाई हो गया। ठीक, उसके बाद जेड के साथ है तो जेड हो गया, और जेड का वहाँ करेंगे तो +1। ठीक है, अब ताबड़तोड़ बोल दीजिए। वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो वहाँ एक्स हो जाएगा, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ जेड आ जाएगा, +1 हो जाएगा। ओके, अब जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो जेड यहाँ वाई आ गया। ठीक, यहाँ जेड है तो +x आ जाएगा, और वहाँ +1 हो गया। यही तो हो गया। और वहाँ कहा है कि जो एच का जो डिफरेंशिएशन है उसका इन्वर्स एट 0 0 के नेबरहुड में मुझे खोजना है। तो 0 0 पे बात करनी है। तो अगर हम लोग यहाँ इसका डिफरेंशिएशन डी ऑफ एच एट 0 0 की बात करें तो क्या आएगा? चलिए मैं इनकी कायदे थोड़ी बखिया उधेड़ दूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं और ये थोड़ा बड़ा यूनिक क्वेश्चन बनाया गया। तो यहाँ 0 0 0 हो गया, ये मेरा y 0 0 0। अब ये करली φ1 बाई करली जेड 0 0 0। चलिए अब मैं भाई डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। ये φ2x इसका, ये भी करली φ2 बाई करली x, ये 0 0 0। सिमिलरली इसका और यहाँ देखिए आप लिख लीजिए। यहाँ अगर हम एक्स वाई जेड अगर 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 0 पे निकालना है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इन्हीं में से मुझे मैट्रिक्स निकालना है। क्या ये मैट्रिक्स का फॉर्म रूप ले सकता है क्या? तो देखिए यहाँ अब चलते हैं, शुरू हो जाते हैं। यानी डी एच एट 0 0, यहाँ क्या है, जब हमने निकाला तो यहाँ देखिए ध्यान से, अब ये हमने डी एफ निकाला हुआ है, राइट, दिस इज योर डी एफ हियर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ना, दिस, ये हमारा मैट्रिक्स एफ का है। जो एफ आपने डिफरेंशिएट किया है उसके मैट्रिक्स का फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ अटेंशन यहाँ करिए, अगर यहाँ अटेंशन से बात बिल्कुल क्लियर है। यानी एच के डिफरेंशिएशन में जो ये मेरी मैट्रिक्स जो बन रही है, सेकेंड रो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो का पूरा, वो एक्चुअल्स में डी ऑफ एफ है। दिस फैक्ट कीप इन माइंड हियर। ये बड़ी ज़बरदस्त यहाँ जो है कंसेप्ट यूज हुआ है। या देख लीजिए यहाँ सीधे से दिखाई दे रहा है ना कि ये जो मैट्रिक्स है एक्चुअल में वो ये है,
और इसी की मुझे बात करनी है। इनमें से अब एक कौन ये मैट्रिक्स का रूप धारण करेगा? ये तो 1 1 1 आ चुका है, तो मैं अब कैसे लिखूँगा बताइए। अब मैं चॉइस कर रहा हूँ, पहले ऑप्शंस की मैं बात आ रहा हूँ कि ये क्या ये मैट्रिक्स से फॉर्म ले सकती है क्या? तो 1 2 1 0 0 0 और ये मेरी बात आ गई 1 1 1। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? ये तो 0 0 हो गया, तो इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर डिफरेंशिएशंस में जो मैट्रिक्स बनता है उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो गई, तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो 0 0 के ओपन नेबरहुड की बात ही नहीं है, तो फिर ये तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये जो हमारा एच का जो डिफरेंशिएशन है उसके एच के डिफरेंशिएशन में जो एफ का जो गेम आ रही है, मतलब इस टाइप के मैट्रिक्स का इम्पॉर्टेंस नहीं होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर मतलब ये मैट्रिक्स अगर ले लिया जाए, एफ हमारा जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसके जो डिफरेंशिएबल फंक्शन से जो मैट्रिक्स बनेगा वो हम डीएच का जो डिफरेंशिएशन करेंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स अगर आ गया यहाँ ए, मतलब अगर एफ के डिफरेंशिएशन में अगर मैट्रिक्स ए आ गया तो फिर एच इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, नेवर। अब दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, क्या ऐसा बनेगा क्या? तो ये 2 2 ये 2 2 2 हो गया, नेक्स्ट की जगह 6 5 2 हो गया, ये बनेगा क्या? तो अगेन ये नहीं बनेगा, इसका आप निकालिए। इसके डिटर्मिनेंट्स हमारा अगर 2 मैं कॉमन ले लूँ, डिटर्मिनेंट्स अगर निकालूँ तो अगेन इसका डिटर्मिनेंट्स जो होगा, इसकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर ये भी यानी एफ जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन से जो मैट्रिक्स जो बनेगा वो मैट्रिक्स अगर ए लिया जाए तो फिर एच के डिफरेंशिएशन को इनवर्स बनने नहीं देगा, मतलब कि एफ के डिफरेंशिएशन में ये ऐसा नहीं आ सकता है, नेवर। क्योंकि अगर ये आप लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, और डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर ऑप्शन सेकेंड भी गलत हो गया। अब इस ऑप्शन पे आइए, यहाँ क्या है भाई 0 0 1, इसको देखते हैं। चलिए आइए, समझ में आ रहा होगा। अब आइए देखिए, क्या ऐसा एफ के डिफरेंशिएशन में ये मैट्रिक्स आ सकता है क्या? क्योंकि हमने जब एच निकाला है तो फिर एच के डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी वो मेरा एफ प्रेजेंट। चलते हैं सेकंड देखते हैं, थर्ड 0 0 1 0 1 0, और ये डिफरेंस ये तो ऑलरेडी वही है एट 0 0 1 पे, 0 0 0 पे, तो ये हो गया। इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, आप निकाल के देख लीजिए। इसके जो डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी वो -1 हो जाएगी, और ये नॉट इज इक्वल टू 0 इसका डिटर्मिनेंट्स। तो फिर तो इसका इन्वर्स हमेशा ऑलवेज ईच एक्स वाई जेड के जो नेबरहुड में है डेफिनेटली पक्का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो फिर ऑप्शन जो 3 है उसका 100% राइट, ऑप्शन थर्ड जो है मेरा राइट हो जाएगा। देख रहे हैं आप। फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ देख लें अब। आइए आ जाइए फोर्थ पे। क्या फोर्थ मैट्रिक्स ए एफ के डिफरेंशिएशंस में अगर आ गया तो क्या वो एच को इन्वर्स बनने देगा क्या? तो चलिए देखिए, यहाँ अब आ जाइए। अब ए की मैं संभावना की मैं तलाश करने जा रहा हूँ। आइए, तो फिर ये हो गया 4 2 4, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू वाई 0, एट एक्स इज वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 लिखने पे यही चीज़ आएगी, बार बार वो चीज़ बोल रहे हैं, वो तो अब आपके ध्यान में आ ही गया होगा। और नीचे जो है मेरा थर्ड रो यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए इसका हो रहा है या नहीं, सीधे निकाल लेते हैं इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो क्या आएगा? ये हो गया 4, ये हो गया 3 - 2 ये 0 हो गया, ये -2, ठीक है, ये +4 -3, ठीक है, सही है ना। ये तो 0 है, -3, ये मेरा कितना हो गया -4, ये हो गया +4, और ये हो गया मेरा -12, तो ये हो गया -12। ये पक्का कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कभी पक्का अगर 0 नहीं होगा तो फिर क्या मतलब होगा कि इसकी भी 0 0 0 के नेबरहुड में ये इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, राइट। दिस इज़ द क्लियर हियर। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट रही होगी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि नहीं इन अदर वे सोल्यूशन हो सकता है तो स्वागत है आपका, बट इस सोल्यूशंस के पीछे हमने जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट दिया है उसको भी आप देखिए। और दूसरी बात है कि वीडियो लेक्चर्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।
अब इसके बाद जो क्वेश्चंस और एक आध रियल एनालिसिस के बचे रह गए हैं CSIR नेट का, उसको भी हम सोल्यूशंस जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद जो हमने रियल एनालिसिस क्वेश्चन देखे हैं उसमें कोई बहुत बड़े अब दम नहीं है, एक क्वेश्चन और है जहाँ वो भी कुछ एक अलग से हटके बनाने का प्रयास किया गया है, तो बहुत जल्द हम उसका भी सोल्यूशंस देने जा रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।